नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। योग गुरु दीपक के हत्यारों की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन, IG कार्यालय पर बुलंद की गई आवाज। दरभंगा टावर चौक के निकट सब्जी बाजार से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए होगी PT की परीक्षा। रिलेवेंस ऑफ गांधीज्म इन कंटेम्प्रेरी एरा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कल से विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा हो रहा आयोजन। बिहार में कोरोना के 61 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 477। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक। प्रभारी DM ने उर्दू भाषा सेमिनार का किया उद्घाटन। CM कॉलेज में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संस्कृत संभाषण शिविर का किया उद्घाटन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा समेत उपस्थित हुआ पूरा महाविद्यालय परिवार। शीशो पंचायत के विभिन्न गांवों में बंदरों एवं जंगली सुअरों का आतंक, मुश्किल में ग्रामीण, प्रशासन बेखबर। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न। संस्कृत विश्वविद्यालय में दाम्पत्य सुख विमर्श विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान आयोजित। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर आकृष्ट कराया ध्यान। और समाचार अब विस्तार के साथ। योग गुरु दीपक के हत्यारों की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन, IG कार्यालय पर बुलंद हुई आवाज। योग गुरु दीपक कुमार चौरसिया के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल से निकलकर पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के कार्यालय के समक्ष घंटे भर से अधिक समय तक लोगों ने जमकर नारेबाजी की, सड़क पर बैठे रहे। सैकड़ों की संख्या में इस प्रदर्शन में पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे। दरभंगा जिला अपराध के गिरफ्त में है। दरभंगा की SSP अपराध को रोकने में फेल है। दीपक चौरसिया की जिस तरह हत्या हुई, दरभंगा प्रशासन के जानकारी में पूरी बात थी, लेकिन दरभंगा प्रशासन अपराधी को गिरफ्तार करने में विफल है। दरभंगा में आए दिन लगातार अपराध की घटना घट रही, हाथ पर हाथ दे करके बैठी हुई है। और हमारा सीधा मानना है दरभंगा जिला प्रशासन के संरक्षण में अपराध चल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं दीपक चौरसिया के अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करिए। इसके सरकार में छात्र नौजवानों का, गरीबों को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। दिन प्रतिदिन संपूर्ण देश में, संपूर्ण बिहार में हत्याएं, बलात्कार की घटना हो रही है और बड़े बड़े अपराधी खुला घूम रहा है और निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। नाम भरा ले जाए दरभंगा के मट्टी
नौजवान सब पुकार रहा है, दरभंगा के धरती पर नौजवान सब आह्वान करे छे, जय नौजवानों, ए नौजवानों जागो, मेरी रक्षा करो। ये धरती माँ जो दरभंगा के धरती छे, जो मिथिला के धरती रक्षा के मांग कर रहा है। और सबसे कहे छे गलत बात और शर्म के बात छे, वही रक्षा में दरभंगा प्रशासन के कोनो अखन तक पहल नहीं बढ़ रही है। हम आक्रोश प्रदर्शन इस बात के लिए कर रहा है कि 7 जनवरी 2021 को दीपक चौरसिया को जो है अंदामा गांव में जो तारालाही से भोज खा करके जा रहे थे और अंदामा गांव में हॉर्न बजाने के सवाल को लेकर के दीपक चौरसिया को अपराधियों ने अपहरण करके उसी टाइम उसकी हत्या किया गया। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूं। ये जो पुलिस प्रशासन का जो अनुसंधान आया है, वो डायरी में जो बात आई है, इससे साफ जाहिर है कि पतोर और फकला के इलाके में जो अपराधी सक्रिय है, दर्जनों घटना 2020 से लेकर के 2021 तक जो है वो अपराधी करने का काम किए। ये पतोर के इलाका में जे चाहे छथिन, ये फेकला के इलाका में जे चाहे छथिन, अशोक पेपर मिल के इलाका में अपराध नहीं होए, अपराध मुक्त इलाका होए, वही तमाम लोग के आए यहाँ सड़क पर देख रहा ना। को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि पुलिस अपना काम करे, हम चाहते हैं कि पुलिस न्याय के साथ खड़ा हो। हम चाहते हैं, केवल हमारे दीपक चौरसिया का मामला नहीं है, आपके भी कर्मी हवलदार अशोक पेपर मिल के राउत की हत्या का मामला है, मोना कुमार का मामला है, जनप्रतिनिधि की हत्या का मामला है। ये अपराधी क्यों खुले घूम रहे हैं, इसका जवाब अशोक पेपर मिल देगी या दरभंगा का एसपी देगा, ये हम तो पूछने के लिए आए हैं। दरभंगा टावर चौक के निकट सब्जी बाजार से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। दरभंगा टावर चौक के सब्जी मार्केट इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, भेजे गए जेल। उत्पाद विभाग दरभंगा की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा टावर के निकट अलुआ गद्दी सब्जी मार्केट में गुरुवार की अहले सुबह 4 बजे छापेमारी की। 24 कार्टून शराब जब्त की गई है। 24 कार्टून में जब्त शराब 216 लीटर बताई गई है और शराब के साथ 2 कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक लालबाग मोहल्ला निवासी सनीश कुमार है और दूसरा चंदन कुमार बताया जा रहा है, जो रहमगंज मोहल्ले का रहने वाला है। सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए होगी पीटी की परीक्षा। सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए होगी पीटी की परीक्षा। सहायक उर्दू अनुवादक की प्रारंभिक पीटी परीक्षा के सफल आयोजन के लिए अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी की अध्यक्षता में केंद्र अधीक्षकों एवं दंडाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को सुबह 7 बजे तक अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाने का निर्देश दिया गया। सभी केंद्र अधीक्षकों को गोपनीय सामग्री को खोलने एवं परीक्षोपरांत गोपनीय सामग्री रखने के समय वीडियोग्राफी करवाने का निर्देश दिया गया है। इम्पर्सोनेशन रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं फोटो लिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर किसी को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी। महिला परीक्षार्थियों की फ्रिक्सिंग के लिए सभी केंद्राधीक्षकों को अपने परीक्षा केंद्रों पर कनात से घेराबंदी कराने के निर्देश दिए गए हैं। संपूर्ण परीक्षा केंद्रों को 8 जोन में बांटकर 8 जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा स्वच्छ, पारदर्शी एवं कदाचार रहित परीक्षा का आयोजन कराएंगे। रिलेवेंस ऑफ गांधीज्म इन कंटेम्प्रेरी एरा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस कल से विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा हो रहा आयोजन। रिलेवेंस ऑफ गांधीज्म इन द कंटेम्प्रेरी एरा पर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है।
कल से इसका आयोजन प्रारंभ होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने अहम जानकारियां देते हुए बताया कि देश विदेश के कई नामचीन विषय विशेषज्ञ इस आयोजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिरकत करेंगे। सेमिनार के मुख्य संरक्षक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह होंगे, जबकि संरक्षक प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा होंगी। बिहार में कोरोना के 61 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 477। बिहार में कोरोना के 61 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 477। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 61 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,61,830 पर पहुंच गई है। हालांकि एक्टिव केस 477 बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक पटना में 13, अररिया में 2, औरंगाबाद में 2, बांका में 2, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 1, भोजपुर में 1, बक्सर में 1, दरभंगा में 2, गया में 2, कैमूर में 1, कटिहार में 6, लखीसराय में 3, मधुबनी में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 1, नवादा में 2, पूर्णिया में 7, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 2, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 1, वैशाली में 5 और पश्चिम चंपारण में कोरोना का 1 नया मरीज मिलना बताया गया है। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2 नए पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में भी बढ़ा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। योग गुरु दीपक के हत्यारों की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन, आईजी कार्यालय पर बुलंद की गई आवाज। दरभंगा टावर चौक के निकट सब्जी बाजार से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए होगी पीटी की परीक्षा। रिलेवेंस ऑफ गांधीज्म इन कंटेम्प्रेरी एरा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस कल से, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा हो रहा आयोजन। बिहार में कोरोना के 61 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 477। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, प्रभारी डीएम ने उर्दू भाषा सेमिनार का किया उद्घाटन।
सीएम कॉलेज में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संस्कृत संभाषण शिविर का किया उद्घाटन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा समेत उपस्थित हुआ पूरा महाविद्यालय परिवार। शीशो पंचायत के विभिन्न गांवों में बंदरों एवं जंगली सुअरों का आतंक, मुश्किल में ग्रामीण, प्रशासन बेखबर। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न। संस्कृत विश्वविद्यालय में दाम्पत्य सुख विमर्श विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान आयोजित। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर आकृष्ट कराया ध्यान। टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक। टीकाकरण को लेकर हुई बैठक। छूटे हुए कर्मियों का टीका लगवाने को दिए गए निर्देश। अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए टीका लेना जरूरी। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डीपीएम विशाल कुमार ने बताया कि प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 16,620 सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण किया गया था तथा उनके नाम कोविन पोर्टल पर अपलोड कराए गए थे। उनका पंजीकरण किया गया था, जिनमें से 15,005 का टीकाकरण किया जा चुका है। इस प्रकार 98.5% उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है, लेकिन उनमें से अभी भी 1,605 कर्मियों का टीकाकरण किया जाना है। इनमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भी शामिल है। द्वितीय चरण में गृह विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज, आवास एवं नगर विकास विभाग के 7,163 पदाधिकारियों और कर्मियों का टीकाकरण किया जाना था। सभी का पंजीकरण किया गया एवं उनके नाम कोविन पोर्टल पर अपलोड कराया गया। इनमें से 4,891 का टीकाकरण किया जा चुका है। इस प्रकार अभी तक की उपलब्धि 62.28% है। इनमें गृह विभाग के 2751 में 1903 का, आवास एवं नगर विकास विभाग के 1264 में 935 का, राजस्व विभाग के 885 में से 716 का एवं पंचायती राज विभाग के 2263 में 1,337 कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रभारी डीएम ने उर्दू भाषा सेमिनार का किया उद्घाटन। प्रभारी डीएम ने उर्दू भाषा सेमिनार का किया उद्घाटन। बोले, उर्दू की जबान है मीठी। डीएमसीएच दरभंगा के सभागार में उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला फरोगे उर्दू सेमिनार व मुशायरे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी दरभंगा तनय सुल्तानिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन विगत वर्ष कोविड-19 का प्रकोप रहने के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा सका था। उन्होंने कहा कि उर्दू की जबान मीठी है और यह कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय रहा है। बहुत सारे लोग इसमें शिरकत करते रहे हैं तथा अपना अनुभव साझा करते रहे हैं। सीएम कॉलेज में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संस्कृत संभाषण शिविर का किया उद्घाटन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा समेत उपस्थित हुआ पूरा महाविद्यालय परिवार। सीएम कॉलेज में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन। बोले, संस्कृत की पढ़ाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम कॉलेज संस्कृत शिक्षा, संभाषण तथा अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, कहा प्रोफेसर विश्वनाथ ने। संस्कृत को हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही समृद्ध बनाया है। हमारा कर्तव्य है कि इसे आगे बढ़ाएं। यद्यपि बाहर से संस्कृत कठिन लगती है, पर जनप्रतिनिधि आज भी संस्कृत में शपथ ले रहे हैं तथा संभाषण के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे लोकोपयोगी शिविरों का भी आयोजन अनवरत रूप से होते रहना चाहिए। अभी भी लगमा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र चंदा मांगकर संस्कृत विद्या की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी सरकार संस्कृत के उत्थान के लिए कटिबद्ध है तथा सरकार द्वारा संस्कृत के उत्थान हेतु हर संभव कार्य किया जा रहा है। उक्त बातें दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कही। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि सीएम कॉलेज संस्कृत शिक्षा, संभाषण तथा अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि सीएम कॉलेज ऑटोनोमस महाविद्यालय के रूप में उभरेगा। दरभंगा से जुड़े छे और जे दरभंगा में आज तक डीएमसीएच के पास एक नाला के निर्माण नहीं भ सकले, जे पानी में डीएमसीएच हेलैत रहे छे। आई अहाँ लोकन विद्वान जन एठाम बैसल छी, छात्र छात्रा, प्रेस मीडिया के लोग, अहीं से हम पूछा चाहे छी जे एठाम एम्स के निर्माण से यदि 10 करोड़ लोग आम लोग उपकृत हेते तो कि ई 10-20 लोग जे एकरा साजिश में लागल छथि अखनो जे एम्स के एठाम नहीं होना चाहिए, तो ई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप छात्र छात्राओं से यही निवेदन है कि इसमें
आपको शुल्क 350 रुपया लगेगा। लेकिन जो किताबें वहां से आती है वो देखकर यदि दूसरे स्कूल को भी आप देखिएगा तो वहां के भी कुछ लोग कहते कि हमारा नामांकन छात्रों का आप कर लीजिए, हमारे छात्र वहां नहीं जाएंगे, लेकिन वो किताब हमको अवेलेबल करा दीजिए। हमने कहा कि ये व्यापार नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, उस किताब का अलग अलग से दाम देखने जाइएगा तो ज्यादा पड़ेगा, लेकिन वो छात्रों की सुविधा के लिए वहां पर से वो उपलब्ध कराया जाता है। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस श्लोक के माध्यम से मैं दो विषय यहाँ रखना चाह रही हूँ। एक तो संस्कृत भाषा जो देववाणी है, इसका परम उद्देश्य क्या है? इसका परम उद्देश्य यही है, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, यह तो इसका परम उद्देश्य है। और दूसरा, यह इतना सरल और सहज था यह श्लोक, जिसको समझने में मुझे पूर्ण विश्वास है इस सभागार में किसी को भी कोई असुविधा नहीं हुई होगी। सीसो पंचायत के विभिन्न गांवों में बंदरों एवं जंगली सुअरों का आतंक, मुश्किल में ग्रामीण प्रशासन बेखबर। सीसो पंचायत के गांवों में बंदर और जंगली सुअरों का आतंक, मुश्किल में है किसान और स्थानीय निवासी। सीसो पंचायत के विभिन्न गांवों में बंदर, जंगली सुअर और सांड का आतंक कायम है। माधोपुर और आसपास के गांवों में किसान जंगली जानवरों के आतंक से भयभीत हैं। जंगली जानवर किसान की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, घरों को भी पहुंचा रहे हैं नुकसान। जब किसान इन्हें खदेड़ने जाते हैं तो यह जानवर झुंड बनाकर किसानों पर ही हमला कर देते हैं। कई ग्रामीण पूर्व में जख्मी हो चुके हैं। कई बार तो गांव के जख्मी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने कई बार अपने स्वदान से इन जानवरों को गांव से भगाने के लिए निजी संस्थानों की मदद भी ली है, लेकिन प्रशासन इस ओर से बेखबर जान पड़ता है। हम लोग को इस गांव में बानर, सांड, सुअर के वजह से रहना मुश्किल हो गया है। घर में हम लोग रहते हैं, उसमें ही बानर आ गया, घर से कुछ उठा के ले गया, घर में रहना मुश्किल है। सांड के वजह से खेती होना मुश्किल है। नील गाय तो कुछ होने ही नहीं देता है। कई बार जान माल की क्षति हुई है, कई बार हम लोग आहत हुए हैं, कई बार हम लोगों को हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ा है। सरकार कोई सुरक्षा नहीं दे रही है। सरकार बाढ़ के लिए दे रही है सुरक्षा, लेकिन यहाँ जो किसान भूखे मर रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं बाहर, यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। इसके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमरा सबके तो खेती पथारी जी ऐसे छोड़े वाला स्थिति बनल है। या जे तो खेती करत लोग केना, तो जहिना सांड जी ऐसे भरल है, की कहे छै बानर के से झुंड बनल रहे, नीलगाय से चारू तरफ से आबि के जमा भ गया, जंगली सुअर से आल है। खेती लोग की करत? अब तो खेत छोड़ा पर में जी ऐसे आधा अधूरा खेत भ गया। खेत तीन फसल हो चला तो एक फसल बढ़ रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें भी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। योग गुरु दीपक के हत्यारों की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन, आईजी कार्यालय पर बुलंद की गई आवाज। दरभंगा टावर चौक के निकट सब्जी बाजार से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए होगी पीटी की परीक्षा। रिलेवेंस ऑफ गांधीज्म इन कंटेम्प्रेरी एरा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस कल से, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा हो रहा आयोजन।
बिहार में कोरोना के 61 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 477। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, प्रभारी डीएम ने उर्दू भाषा सेमिनार का किया उद्घाटन। सीएम कॉलेज में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संस्कृत संभाषण शिविर का किया उद्घाटन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा समेत उपस्थित हुआ पूरा महाविद्यालय परिवार। शीशो पंचायत के विभिन्न गांवों में बंदरों एवं जंगली सुअरों का आतंक, मुश्किल में ग्रामीण, प्रशासन बेखबर। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न। संस्कृत विश्वविद्यालय में दाम्पत्य सुख विमर्श विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान आयोजित। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर आकृष्ट कराया ध्यान। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के अंतिम दिन दूसरे तकनीकी सत्र में अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय वाणिज्य के प्राध्यापक, अध्यक्ष छात्र कल्याण एवं वित्तीय परामर्श प्रोफेसर एन.के. झा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कोविड पश्चात स्थितियों के विश्लेषण के क्रम में कहा कि केंद्र एवं राज्य स्तरीय सरकारों द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित नीतियों की समीक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शोधार्थियों समेत अकादमिक पेशेवरों को भी समुचित नीति निर्माण में अपनी राय रखनी चाहिए। संस्कृत विश्वविद्यालय में दाम्पत्य सुख विमर्श विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान आयोजित। संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर ज्योतिष विभाग में दाम्पत्य सुख विमर्श विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान का गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में पूर्व स्नातकोत्तर ज्योतिष विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शिवाकांत झा उपस्थित थे। मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के ज्योतिष विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मदन मोहन पाठक मौजूद थे। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर आकृष्ट कराया ध्यान। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका के नेतृत्व में नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम से मुलाकात की, विभिन्न मुद्दों पर निगम का ध्यान आकृष्ट किया। कचरा कर का संग्रहण अप्रैल 2020 की जगह जनवरी 2021 से गणना करने की अपील की। होल्डिंग टैक्स में 15% की बढ़ोतरी को लेकर भी आपत्ति जताई। कोरोना की मार झेल चुके व्यापारी एवं शहरी क्षेत्र के लोगों पर इस बढ़ोतरी का बोझ न डाला जाए। इसके अलावा चैम्बर के पूर्व प्रधान सचिव अजय कुमार पोद्दार ने राजेंद्र भवन की व्यवस्था की खुशी जताई एवं नगर आयुक्त को राजेंद्र भवन से होने वाली जल निकासी के कारण लगने वाले कीचड़ की समस्या का निदान करने की गुजारिश की। प्रधान सचिव सुशील जैन ने जाम की समस्या को लेकर नगर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया। ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। योग गुरु दीपक के हत्यारों की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन, आईजी कार्यालय पर बुलंद की गई आवाज। दरभंगा टावर चौक के निकट सब्जी बाजार से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए होगी पीटी की परीक्षा। रिलेवेंस ऑफ गांधीज्म इन कंटेम्प्रेरी एरा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस कल से विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा हो रहा आयोजन। बिहार में कोरोना के 61 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 477। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, प्रभारी डीएम ने उर्दू भाषा सेमिनार का किया उद्घाटन। सीएम कॉलेज में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संस्कृत संभाषण शिविर का किया उद्घाटन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा समेत उपस्थित हुआ पूरा महाविद्यालय परिवार। शीशो पंचायत के विभिन्न गांवों में बंदरों एवं जंगली सुअरों का आतंक, मुश्किल में ग्रामीण, प्रशासन बेखबर। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न। संस्कृत विश्वविद्यालय में दाम्पत्य सुख विमर्श विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान आयोजित। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर आकृष्ट कराया ध्यान।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहे मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।